हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग संध्या सुंदरी कविता को पढ़ रहे हैं, जिसको लिखने वाले महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह एक लंबी कविता है, इसलिए मैं इस कविता को 3 भागों में पढ़ा रही हूँ। इस कविता का प्रथम भाग और द्वितीय भाग पूरा हो चुका है। आज इसके तीसरे भाग को मैं पढ़ा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक संध्या सुंदरी कविता के प्रथम भाग और दूसरे भाग के वीडियो को नहीं देखा है, उससे मेरा अनुरोध है कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देखें और कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। संध्या सुंदरी कविता का जो बचा हुआ अंश है वह जो इस प्रकार से है, मैं उसे आपके सामने पढ़कर पहले प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ को भी एक बार देख लें। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। मदिरा, मदिरा का अर्थ होता है शराब, जीवों यानी प्राणियों। सहस्नेह मतलब प्रेम के साथ, स्नेह माने होता है प्रेम, और स जब जोड़ देते हैं तो साथ, सहस्नेह यानी प्रेम के साथ। प्याला, प्याला जैसे कुल्हड़ या कप कह सकते हैं। अंक यानी गोद। विस्मृति यानी विस्मरण, भूलना या भुलाना। मीठे यानी मधुर। अर्धरात्रि यानी आधी रात। निश्चलता, निश्चलता का अर्थ होता है स्थिरता। लीन का अर्थ होता है डूब जाना। अनुराग यानी प्रेम। विरहाकुल, विरहाकुल माने विरह से व्याकुल, विरह माने बिछोड़ना। कमनीय माने सुंदर। कंठ मतलब गला। आप का अर्थ होता है स्वतः या स्वयं। विहाग यानी अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग को कहते हैं विहाग। फिर से एक बार शब्दों के अर्थ को देखिए। मदिरा यानी शराब, जीवों यानी प्राणियों, सहस्नेह यानी प्रेम के साथ, प्याला यानी कप, अंक यानी गोद, विस्मृति यानी विस्मरण भुलाना या भूलना, मीठे यानी मधुर, अर्धरात्रि यानी आधी रात, निश्चलता यानी स्थिरता, लीन का अर्थ होता है डूब जाना, अनुराग का अर्थ है प्रेम, विरहाकुल का होता है विरह से व्याकुल, कमनीय यानी सुंदर, कंठ अर्थात गला, आप का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः, विहाग का अर्थ है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग, इसे क्या कहते हैं? विहाग कहते हैं। तो जिस प्रकार मैंने शब्दों के अर्थ को लिखा है, वैसे आप भी अपनी कॉपी में सारे शब्दों के अर्थ को अवश्य लिख लें। चलिए आरंभ करते हैं अब पंक्ति की व्याख्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये लिखी हुई संध्या सुंदरी कविता छायावाद दी रचना के साथ साथ एक प्रकृति परक रचना है। यह मैंने आपको पहले भी बताया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। तो प्रकृति के किस रूप का वर्णन? यानी संध्या बेला का वर्णन। जब सूर्य डूबने लगता है तब
कवि का यह मानना है कि संध्या एक सुंदर परी के समान प्रतीत होती है, जो मेघ से भरे आसमान के रास्ते से होकर इस धरती पर धीरे धीरे उतरती है। धरती आसमान मनोहर प्रतीत होते हैं। चारों तरफ कोई कोलाहल नहीं होता, हर तरफ नीरवता यानी शांति छा जाती है। संध्या का प्रभाव आसमान से लेकर धरती तक दिखाई देता है। नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, समुद्र, हर जगह संध्या अपना प्रभाव फैलाती है। यानी धीरे धीरे शाम से जो है रात होने लगती है। तो कवि का कहना है कि संध्या सुंदरी जो है वह अपने साथ क्या लेकर आती है। यानी शाम के बाद जब रात होती है तो हम सभी जो हैं नींद में सोते हैं, यानी हमें नींद आने लगती है। तो शायद उन्होंने इसका कारण को यहाँ पर बतलाने की चेष्टा की है प्रकृति वर्णन के माध्यम से कि संध्या जब आती है तो वह अपने साथ क्या लाती है, मदिरा की वह नदी बहाती आती। वह कौन है? वह है संध्या सुंदरी। तो संध्या सुंदरी अपने साथ मदिरा यानी शराब की नदी को साथ लेकर आती है, साथ बहाते हुए आती है। और क्या होता है, थके हुए जीवों को वह सस्ने यानी दिन भर काम करके जो लोग थक चुके होते हैं उन जीवों को बड़े प्रेम के साथ प्याला एक पिलाती, यानी एक शराब का प्याला पिला देती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि शराब में एक नशा होता है जिसको पीने के बाद मनुष्य क्या होता है, बेसुध हो जाता है। तो शाम के बाद जब रात होती है तो हम सभी जीव भी नींद में सो जाते हैं, सब कुछ भुला बैठते हैं। तो कवि का यही कहना है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने। और इस प्रकार संध्या सुंदरी अपने गोद में माँ की तरह क्या करती है, सभी जीवों को सुलाती है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अगणित मतलब असंख्य, इसका अर्थ क्या होता है, असंख्य। तो कवि का कहना है कि संध्या सुंदरी जो है वह अपने गोद में सब जीवों को क्या करती है, सुलाती है। और उसके आँखों में क्या करते हैं, मीठे सपने लाती है। और वह अपने जीवन के बहुत सारी कड़वाहट को, दिन भर की कड़वाहट को क्या करता है, मनुष्य नींद में भूल बैठता है, भूल जाता है। इसलिए विस्मृति शब्द का उल्लेख किया गया है। और क्या करता है, मनुष्य नींद में बहुत सारे मीठे सपने, मधुर सपने देखता है। तो कवि का यही कहना है कि संध्या का यह कार्य है या प्रभाव है। फिर क्या होता है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। धीरे धीरे करके रात होने लगती है, आधी रात हो जाती है, चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, पूरा वातावरण शांति में डूब जाता है। तब क्या होता है, कवि का बढ़ जाता अनुराग। कहा जाता है कि अकेले में शांत वातावरण में ही कवि के हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है, तभी वह नई कुछ रचना लिखता है, नई कुछ सृजन करता है। तो इस ओर कवि का इशारा है और कहते हैं कि कवि का बढ़ जाता अनुराग। कवि का के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न होता है विरहा कुल कमनीय कंठ से, और विरह से व्याकुल कोमल कंठ से क्या होता है, आप निकल पड़ता तब एक विहा। अपने आप ही कविता फूट पड़ती है। विहाग यानी एक प्रकार का राग, कविता क्या होती है, निकल पड़ती है। यानी शांत वातावरण में, निस्तब्धता में ही कवि जो है सृजन करता है। इस ओर कवि का इशारा है। तो उम्मीद करती हूँ संध्या सुंदरी कविता जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप संध्या सुंदरी कविता के तीनों भाग को खूब अच्छी तरह से समझ लें तो परीक्षा में पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सहजता के साथ लिख सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े प्रश्न के उत्तर भी आप
लिख पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है आपके पाठ से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि यह कविता है, यह कहानी है। इसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह पाठ से संबंधित होगा, इसलिए पाठ को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और मेरी यह कोशिश है कि मैं पूरी कविता को आपके सामने व्याख्या के साथ, अर्थ के साथ प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे मेरे क्लास में नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप सबसे मेरा यह कहना है कि यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, किसी कठिन शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर किसी पंक्ति के अर्थ की व्याख्या आप नहीं समझ पाए हो, तो आप बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इसी पाठ से नहीं, अन्य वीडियो से संबंधित प्रश्न भी आप मुझसे निसंकोच भाव से अवश्य पूछें। मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां मैं संध्या सुंदरी पाठ के ही प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।